हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जेईई मेन 2024 जनवरी रिजल्ट आने के बाद एक नया ट्विस्ट जो स्टूडेंट की मेंटेलिटी में दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से स्टूडेंट का कम्युनिकेशन सामने आ रहा है, कई सारे बच्चे आकर के इस तरीके से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार अब जेईई मेन सेशन 1 के रिजल्ट के बाद एक नया सा ट्विस्ट देखने को मिला है जो बच्चों की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि नॉन एकेडमिक पार्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके बीच लेके आया हूँ। अभी हो क्या रहा है, पहले सिचुएशन से मैं आप सबको वाकिफ करा दूं और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे भी इस तरह के थॉट में से अपने आप को कंफ्यूजन में लेके चल रहे हों। जेईई मेन सेशन 1 का जैसे ही रिजल्ट आ रहा है, बच्चों को पता चला, बच्चों ने कैलकुलेशन लगाई, पुराने दोस्तों से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा कि यार आपके कितने मार्क्स आए, इस मार्क्स पे हमारा ये परसेंटाइल आ रहा है, हमारी इस मार्क्स पे ये हमारा परसेंटाइल आ रहा है। और वो परसेंटाइल की कैलकुलेशन में जो मार्क्स का डिफरेंस, ये हमें पता है वाकई में कि जनवरी सेशन में मार्क्स का जो सर्टेन परसेंटाइल में डिफरेंस है और कुछ सर्टेन परसेंटाइल में मार्क्स का सेम परसेंटाइल पर जो डिफरेंस है वो करीबन 70 से 80 मार्क्स तक का चला गया है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि बच्चे आपस में अभी इसी कंफ्यूजन में या इसी कम्युनिकेशन में ये लगे हुए कि तुम्हारी शिफ्ट में तुम्हारा जो परसेंटाइल है इस मार्क्स पे आ गया, हमारा तो हमारी शिफ्ट में इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी कई ऐसे शिफ्टेज में बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी शिफ्ट में हमारे अच्छे नंबर लाने के बाद भी वो परसेंटाइल हमारा नहीं आ पाया। और इस तरह के कम्युनिकेशन से बच्चों के दिमाग में एक अलग तरह की पजलनेस क्रिएट हो रही है। साथ साथ जिस तरीके से बच्चे अपना दिन 2 दिन 3 दिन 2 दिन हो भी लगभग हो चुके हैं और बच्चे अभी भी ये कंफ्यूजन में लगे हुए हैं, इन तक पेरेंट्स भी कई सारे इसी कंफ्यूजन में है और कम्युनिकेशन में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चों का परसेंटाइल जो है वो एनटीए के जो स्कोर उन्होंने काउंट किए थे, जिसे हम राव स्कोर या मार्क्स स्कोर बोलते हैं, उस पर वो उचित या उस लेवल पे जो जस्टिफिकेशन लेवल था हमारे मार्क्स पे परसेंटाइल हमारा नहीं आ पा रहा। और पेरेंट्स और बच्चे कहीं ना कहीं इसी कंफ्यूजन में, और बच्चों पे इसका खासकर इफेक्ट पड़ रहा है कि वो अपनी पढ़ाई को कई बार छोड़ करके इसी कम्युनिकेशन में या फिर अननेसेसरी के थॉट में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं सारे बच्चों को हम ये सजेशन या प्लीज कहना चाहेंगे कि यार जो एनटीए ने किया है, परसेंटाइल की कैलकुलेशन पे मार्क्स आपको दिए हैं, मार्क्स की कैलकुलेशन पे परसेंटाइल आपको दी है। अब अगर आप इसको बार बार डिस्कशन में लेकर के अपने आपस में कम्युनिकेशन में आओगे कि हमारे साथ जो हुआ, क्या पता ये अप्रैल का जो एग्जाम होगा इसमें भी कहीं ऐसा ना हो जाए, क्या पता अप्रैल के एग्जाम में भी ये जो हमारा 27 की या फिर इनिशियल कुछ शिफ्टों में हमारी शिफ्ट ऐसी फंस गई जिसमें हमारा मार्क्स अच्छे लाने पर भी परसेंटाइल इतना डिफर कर गया, दूसरी शिफ्टों में बच्चों के मार्क्स कम आने पर भी परसेंटाइल अच्छा आ गया, कहीं अप्रैल में भी ना हो जाए तो हमारा तो क्या लक फैक्टर है जी, क्या देखेंगे जी क्या होगा जी, तो लक पे भी डिपेंड हो गया। प्लीज गाइस, अगर आप इस तरह के कम्युनिकेशन में, मिसकम्युनिकेशन में या फिर आपस के कन्वर्सेशन में आ रहे हैं तो आप इस चीज को दिमाग से अभी ठंडा करके निकाल दीजिए कि आपके एनटी के स्कोर से जो परसेंटाइल अभी आया आप उसी पे पूरा दिन कम्युनिकेशन में अपना निकाल रहे हैं और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन वापस से बच्चों में आई है, जो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो इस कम्युनिकेशन गैप के लिए अभी भी लगातार लगे हुए हैं। पेरेंट्स से आपस में बच्चों के कम्युनिकेशन भी हो रहे हैं कि सर हमारा परसेंटाइल वो नहीं आया, सर ये अप्रैल में भी कहीं ऐसा ना हो जाए, सर हमने तो मेहनत करी थी पर पता नहीं लक हमारा शुरू की शिफ्टों फंस गया, सही अप्रैल में भी ऐसा होगा तो क्या होगा सर, फिर तो क्या मतलब है। ये अगर आपके कम्युनिकेशन कहीं दिमाग में बार बार आ रहे हैं, जो कि बच्चे हमें बात करते हैं, तो हमें लगता है यार ये नहीं आने चाहिए बच्चों, यार इन चीज से अभी अपन को बचा के रखना है। अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे अपने एनटीए स्कोर पे, परसेंटाइल की कैलकुलेशन पे कहीं बात कर रहा है और वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डिस्कशन कुछ ऐसे पहुंच रहे हैं जिसमें आपको कहीं भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है या आपको लग रहा है कि यार मेरा दिमाग इतना ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व हो गया, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो अपने आप को, अब आपको ट्विस्ट है, संभाल लीजिए। क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे इस कम्युनिकेशन में अपने कुछ और समय को बर्बाद करते हैं जो आने वाले 2 या 3 या 4 या 5 दिन हो, तो आपको ये समझना होगा कि आपका एक एक दिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने जेईई मेन के आंसर की को सर्च करने में 1 से 2 दिन वेस्ट कर दिए, फिर हमने जेईई मेन के रिजल्ट को सर्च करने में 1 दिन बर्बाद कर दिया, फिर हम इस कम्युनिकेशन जो हमारा नए सिरे से एक अलग तरीके से परसेंटाइल की एनटीए स्कोर की कैलकुलेशन पे, मार्क्स पे, हमारा मार्क्स वर्सेस एनटीए स्कोर पे चालू हुआ है, इससे भी अगर हमने 2-3 दिन को और बर्बाद कर दिया तो हम कुल मिला के 4 से 5 दिन बर्बाद कर चुके होंगे, जो कि कोई फायदा आपको नहीं दे रहा है। आप सब में से बहुत सारे बच्चों का बोर्ड का एग्जाम अब से कुछ दिनों बाद चालू हो रहा है। जेईई मेन 2 का एग्जाम आप सभी को दिख रहा है कि अप्रैल में चालू, बोर्ड का एग्जाम के जस्ट 15 से 20 दिन बाद जेईई मेन का एग्जाम है, उसके 1 महीने के अंदर आपका जेईई एडवांस का एग्जाम है। अगर आप इस तरह के कम्युनिकेशन में उलझे रहेंगे तो वो बच्चे बहुत ज्यादा पीछे ना रह जाएं जो इसी कम्युनिकेशन में अपने समय को निकाल दें, और वो बच्चे जो वाकई में अपने दिमाग को बैलेंस रखते हुए, भले उनका एनटीए स्कोर इतना अच्छा भी नहीं आया या उनकी जो स्कोर उन्होंने काउंट किए थे उस एक्सपेक्टेड स्कोर
या कैलकुलेट स्कोर की कैलकुलेशन पे नहीं आया, वो बच्चे अगर अपने आप को दिमाग से इस समय संभाल लें तो वो ट्विस्ट, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, वो आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि वो हर एक दिन को यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप में से भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये मान के बैठते हैं कि यार एनटीए स्कोर में कितनी मेहनत कर लो उतना अच्छा नहीं आ रहा और क्या पता अप्रैल में भी क्या होगा, प्लीज़ गाइस इन तरह की कैलकुलेशन से अपने आप को बचा के रखिए क्योंकि इन कैलकुलेशन का लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा शिफ्टों में इस बार गवर्नमेंट ने दिया है तो ये एनटीए को सोचना चाहिए और बच्चों के बीच में कुछ क्लैरिफिकेशन अगर वो दे दे तो बहुत अच्छा है कि यार हमने ये शिफ्टों में इतने इतने बच्चे रखे, बच्चे ये सोच भी रहे हैं कि हर बार सर ऐसा तो नहीं है कि हमारी शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे आ गए हों और उस बल्क में इतने सारे बच्चों का शिफ्ट में बच्चों की संख्या जब बढ़ गई, नंबर्स बच्चे हमारी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा थे तो हमारी परसेंटेज पिच चली गई, हमारा तो अप्रैल में भी कहीं ऐसा होगा। प्लीज़ गाइस इन चीज़ों को आपको नहीं सोचना है क्योंकि ये एनटीए का काम है। एनटीए इस चीज़ पर बिल्कुल जरूर सोचे कि अगर मार्क्स में कहीं जितना ज़्यादा सेम परसेंटाइल में वेरिएशन आए तो उसका रीज़न क्या है, थोड़ा क्लैरिफिकेशन अगर देते तो बढ़िया है। साथ साथ बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या पेपर का जो स्टैंडर्ड है, पेपर का जो बैलेंसिंग स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में होता है सारी शिफ्टों में मिला करके, उस पर एनटीए को थोड़ा सोचना चाहिए। इस बारे में तो हम भी आपसे कहेंगे कि ये वाकई में जेन्युइन बात है, गवर्नमेंट इस चीज़ को सोचे। लेकिन यार इस चीज़ में अगर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो मैं पिछले 2 से 3 दिन में फेस कर रहा हूँ कि बच्चे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में लगातार यही बातें आपस में कर रहे हैं, हमारे से भी आके कर रहे हैं और लगता है कि यार बच्चों के बीच में, ये कम्युनिटी में भी, बड़ी कम्युनिटी में कहीं ये बात स्प्रेड हो रही है कि यार ये कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए और बच्चे कर रहे हैं और कहीं पर भी अगर आप इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ अपने आप को रोक लीजिए क्योंकि ये आपका एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेशन 2 पे अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपका अच्छे मार्क्स लाने पे भी परसेंटाइल कम आया तो आपका सेशन 2 में भी ऐसा होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ऐसा कभी आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि तभी आप पढ़ाई को फोकस कर पाएंगे। आप अपना बेस्ट देने के हिसाब से जो आपका स्टैंडर्ड बना हुआ है, आपकी जो गलतियां जनवरी जेईई मेन में हो चुकी हैं, आपको जो लगता है कि ये मिस्टेक हमें जनवरी जेईई मेन में हो गई जो हमें अप्रैल में अच्छी करनी है, प्लीज आप केवल उसी में फोकस करिए, अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में फोकस करिए। अगर बोर्ड देना है, बोर्ड नहीं भी देना तो आपका जेईई मेन 2 वापस से नए सिरे से पूरी एनर्जी से आपके पास पूरे तरीके से नया ऑप्शन अवेलेबल है। उसका जेईई मेन 1 से कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज आप अपने जेईई मेन 2 की प्रिपरेशन, सेशन 2 की प्रिपरेशन जो आपका 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में एग्जाम होने जा रहा है, केवल उसी के बारे में सोचिए। और आपका जो एडवांस का एग्जाम होने जा रहा है, आप उसी के बारे में सोचिए, जेईई मेन सेशन 2 और एडवांस पे। और खासकर अगर आपका बोर्ड है तो तीनों एग्जाम पे सिस्टमेटिकली फोकस करिए, किसी भी मिसकम्युनिकेशन में मत आइए क्योंकि इस समय जो बच्चे कम्युनिकेशन गैप में या मिसकम्युनिकेशन में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेंगे और दिमाग को अननेसेसरी के कंफ्यूजन में लेके आएंगे तो वो अपना और समय बर्बाद करेंगे। और अभी आपका एक एक दिन, एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है जो पढ़ाई की तरफ ही फोकस होकर होना चाहिए क्योंकि अगर आपने इन्वॉल्व किया तो आप उन बल्क वाले बच्चों में कहीं ना चले जाएं जिनका स्कोर कहीं अप्रैल सेशन 2 में इस कम्युनिकेशन गैप में समय बिगाड़ने से और ज्यादा बिगड़ जाए। आप उसमें मत आइए क्योंकि नया ट्विस्ट बच्चों में देखने को मिला है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि ये ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट ये है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ट्विस्ट ये है कि ये आपका जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम पूरा नए तरीके से आपके लिए अभी ओपन है। आप उसमें पूरी एनर्जी लगा करके उसको मैनेज करिए, अच्छा करिए, ताकि आपका जेईई मेन सेशन 2 में जो भी कमी रह गई उसको सेशन 2 में, आपका सेशन 1 में जो भी कमी रह गई सेशन 2 में वो आपकी ना आए। एडवांस के एग्जाम पे फोकस करिए, बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करिए, पर अपना समय इन चीज़ों में बर्बाद मत करिए क्योंकि ट्विस्ट में वो बच्चे अब अननेसेसरी पैनिक में और ज़्यादा फंसने वाले हैं या फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस तरह के कम्युनिकेशन गैप में केवल यही सब कुछ सोच रहे हैं और अपना एक एक दिन निकाल रहे हैं क्योंकि 4 से 5 दिन ऑलरेडी सेशन 1 में आंसर की को लेकर के, आपके रिजल्ट को लेकर के, इन चीज़ों में आपके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुके हैं। इनसे बचिए क्योंकि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अपने आप को प्रॉपरली इस समय बैलेंस रख लिया, सारे कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन से या कम्युनिकेशन गैप से बचा लिया, तो आप जेईई मेन 2 में प्रॉपर एनर्जी से अपने एफर्ट्स को अच्छा लगा पाएंगे। प्लीज इस चीज़ को समझिए। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। जय हनुमान। मिलते हैं अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।